तो सीजेपी को सफलता पाने के लिए मोदी से लड़ने से पहले राहुल गांधी लगा। राहुल गांधी ही मोदी का रक्षा कवच है फ्रेंड्स। तो सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ। अभिजीत दीप के, सौरभ दास जैसे लोग अभी पार्टी मना रहे हैं, उनकी मांगे मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, जेएनजी संतुष्ट है। अब होड़ लगी है क्रेडिट लेने की। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके सहयोग से सरकारों ने माना, और भी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि नहीं हमारे सहयोग से ये हुआ। पर सीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि नहीं, हम लोग का ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक और साफ दिल से किया हुआ आंदोलन था, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और हम तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल यही है। तो ये आंदोलन खत्म। पर हाँ, उन्होंने ये कहा है कि वो यहीं पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जनता का और जनजी का इतना आशीर्वाद मिला है, उससे वो इतने ओतप्रोत हो गए कि और पूरे देश में घूमे, और पूरे देश में घूम करके मुद्दे को ढूंढे, और अगर उन्हें कोई सही मुद्दा मिला तो दोबारा सरकार पर उस मुद्दे को लेकर के डंके की चोट पर सवाल करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी खड़ा करेंगे। ये बात खत्म। अब मैं दो बातें और करना चाहता हूं आपसे। इस आंदोलन से किसको फायदा हुआ या किसको नुकसान हुआ, इसको डिस्कस करने के पहले मैं ये पहले बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन ऑर्गेनिक नहीं, ये स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर होने विदेश से था, और इसमें आम आदमी पार्टी की बैकिंग थी। तो जो चंद्रशेखर रावण का भी नाम ले रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर रावण की इतनी हैसियत नहीं, वो बस एक सांसद है। हाँ, छोटी मोटी उनका बहुत अलग चीज है, इतनी हैसियत, इतना बड़ा आंदोलन वो खड़ा किया अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकते और पूरे देश में कुछ कर सकते। हालांकि पिछले कई सालों में प्रयास बहुत किया, बट नहीं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभिजीत दीप आम आदमी पार्टी से ही निकले विदेश में। तो मुझे इस बात में थोड़ा सा सच्चाई से लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत साबित खिलाड़ी है और बहुत ऊंचे लेवल के खिलाड़ी। तो अरविंद केजरीवाल की बैकिंग, मतलब आम आदमी पार्टी की बैकिंग तो होगी, अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है, और ऑर्गेनिक भी है तो भी अरविंद केजरीवाल की बैकिंग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि जो प्रवक्ता को सस्पेंड किया था सीजेपी ने, प्रवक्ता का नाम मुझे भी अन्य सौरभ या कोई था, उस प्रवक्ता ने एक न्यूज चैनल के जो साफ कहा है कि मुझे खूब राठी ने फोन करके बोला कि तुम भी जाओ, तुम्हारी भी आंदोलन में जोड़। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुव राठी, अभिजीत दीप के और केजरीवाल एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं साहब, और ये अनफिल्टर्ड वाले संदेश, इनसे भी थोड़ा बच के रहने की जरूरत। ये स्वीट पॉइजन, तो अब इन लोगों का कहां था, अब ये अलग डिस्कशन का विषय, और ये तय नहीं हुआ जैसे कि ऑर्गेनिक था कि हम स्पॉन्सर था। मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तो नहीं था, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज्यादा फॉलोअर, और उसके बाद मुद्दा तो बहुत है देश में भाई छात्रों का। अब पहला बार क्वेश्चन भी थोड़ी हुआ, पहली बार लोग आत्महत्या थोड़ी न किए हैं। और कोई भी आंदोलन बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकिंग और एक सही पर्दे के पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना नहीं हो सकता। मैं इस आंदोलन पर क्या क्या हुआ है एक दो दिन में, कल या परसों एक वीडियो में क्या होगा, क्या क्या हुआ है, क्यों मैं इस आंदोलन को ऑर्गेनिक नहीं कह रहा हूँ। खैर, अब आगे आते हैं कि इस आंदोलन से किसे लाभ हुआ और किसे नुकसान। तो भैया कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। उल्टा बदनामी हुई है कि वो सीजेपी के आंदोलन में सीजेपी के स्टेज पर जाकर के सीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। और ये बात भी सामने आई है कि कांग्रेस के मीटिंग में राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कहा है कि हमें सीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए और सीजेपी का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी की तरह एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना करके फ्यूचर में हमारे लिए एक कंपटीटर बन सकता है। तो खैर, उससे राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान का पता नहीं, वो भविष्य के गर्म है। अब आते हैं सरकार पर। सरकार पर आने के पहले अखिलेश यादव भी गए, चंद्रशेखर रावण ने भी संसद परिसर में धरना दिया था। चंद्रशेखर रावण की भी कोई चर्चा नहीं है, उनकी हैसियत पर अपने एक सांसदीय सीट तक है, हो सकता है तो खैर इससे उनको कोई फायदा, और सीजेपी के स्टेज पर भी नहीं गया, इसलिए उनके बारे में नाम चर्चा करना भी जरूरी है, लेकिन हो सकता है।
अब आते अरविंद केजरीवाल पर। तो अरविंद केजरीवाल को अभी इससे कोई फायदा या नुकसान अभी तो नहीं दिखा, क्योंकि ना ही सीजेपी ने ये थैंक यू बोला अरविंद केजरीवाल को, या किसी बात के लिए बोला है कि नहीं अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा जान रहा है। और हाँ, पर्दे के पीछे और सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन को हमेशा अपना गुड कमेंट ही दिया और सपोर्ट ही किया। तो फायदा नुकसान, अखिलेश यादव जेल में, वो अब बचे मोदी सरकार। तो पहला फायदा मोदी सरकार को क्या हुआ था, ये जो तानाशाह वाला स्टिकर था ना मोदी जी के माथे पर चिपका हुआ, अखिलेश यादव, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी जैसे नेता ये कहते थे, वो तो कम से कम कर दिया, या वो आज के बाद नहीं चिपक पाए। और मोदी जी भी इसकी भरपूर प्रचार आने वाले कई चुनाव में करेंगे। देखो भैया, मैं जनता के लिए ही सरकार चलाता हूं, अगर जनता किसी मुद्दे पर मुझसे नाराज होती है तो मुझे पीछे हटने में भी कोई आपत्ति और कोई अहंकार नहीं। और मुझे पता भी था कि सरकार मानेगी। किसान आंदोलन के वक्त हुआ था, भले ही वो कहा गया हो कि स्पॉन्सर्ड है, विदेशी फंडिंग है, बट जब लगा कि नहीं देश का हालात बिगड़ सकता है तो सरकार ने अपना बिनी वापस और आंदोलन के बाद निकाल दिया। आज के दिन में राकेश टिकट की कोई चर्चा नहीं है देश में। हाँ, उधर थे वो किसी भी आंदोलन में कि आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर नहीं पाए। तो मोदी सरकार से तानाशाह वाला स्टिकर तो हट गया, और क्या फायदा। तो देखिए, फिलहाल ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ऐसे भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा सिरदर्द बने हुए थे। यूजीसी वाले प्रकरण के बाद से ही ये बीजेपी के लोग ही उनसे नाराज थे, तो ऐसे भी जाना। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन मोदी सरकार की डेट थी कि कुछ ऐसा माहौल बने और धर्मेंद्र प्रधान यार वो हवा भाई। तो धर्मेंद्र प्रधान को जाना था ऐसे भी। अब आगे आते हैं, क्या 2027 के चुनाव में सीजेपी बीजेपी को डेंट कर पाई? मैं एक लाइन में कहता हूं, नहीं, कुछ नहीं कर पाई। वहां योगी है भैया, और भले ही आप नीट को लेकर के कुछ भी बोल दो और राम मंदिर की चोरी की बात कर दो, पर आज भी योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम के तौर पर पहली पसंद है। यूपी की बहुत बड़ी वोट प्रतिशत ये चाहती है कहीं योगी हट ना जाए, कहीं योगी हट ना जाए, कहीं हमारे वो सीएम ना रहे, इस बात से डरती है। और यही दल योगी को सीएम बना के रखेगा 2027। तीसरी बात, अखिलेश यादव कितना भी किसी से गठबंधन करना चाहे, वैसे से कर ले या ना करे, से करे या ना करे, वो उतने वोट नहीं आएंगे कि वो फिनिशिंग लाइन को पार कर जाए और वो सीएम। फिलहाल तो 2027 के चुनाव में कुछ नहीं होने जा रहा है, कम से कम। अब आते हैं पंजाब पर, तो पंजाब में तो बीजेपी का राज ही नहीं, वहां तो कांग्रेस पहले थी, अब आम आदमी पार्टी नहीं ना है। तो खैर पंजाब की बात होगी नहीं। उत्तराखंड कोई फर्क नहीं आने वाला है। मणिपुर नीट ये आंदोलन की वजह से नहीं, वहां जो पिछले साल से हो रही बहुत सारे हिंसा और बहुत सारी चीजें थी वहां पर, उस वजह से थोड़ा सा डेंट लग सकता है। और अलग अलग राज्यों की बात आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल गुजरात में भी कोई असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होने वाला। तो मैं शुरू से कह रहा था, ऐसे भी ये सीजेपी का जो आंदोलन है अगर ऑर्गेनिक है, जो लग भी रहा है, मतलब स्पॉन्सर जो लग भी रहा है, तो उनकी तैयारी 2027 के लिए नहीं थी, उनकी तैयारी 2029 के लिए थी और है। उनका टारगेट 2029 है। इसीलिए राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कहा कि आप सीजेपी को बढ़ने मत दे और बीजेपी को सपोर्ट न करे, वो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपटीटर बन सकता है। तो सीजेपी को सफलता पाने के लिए मोदी जी से लड़ने से पहले राहुल गांधी से लड़ना होगा। राहुल गांधी ही मोदी का रक्षा कवच है। जब तक राहुल गांधी जीवित है, राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्टिव है, मोदी जी को उनके स्वेच्छा के बिना कोई उनकी कुर्सी से नहीं हटा सकता। राहुल गांधी ही उनके सुरक्षा कवच, और वो जाने में है कि अनजाने में वो अलग इशू, पर सुरक्षा कवच वही है। एक तरफ भले ही अभिजीत दीप, सौरभ दास, अरविंद केजरीवाल जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं इस आंदोलन को, पूरे देश में इनको घुमा करके एक मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास करें, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी बनाए और कुछ जो भी करे, लेकिन बीजेपी से ज्यादा डर राहुल गांधी को। जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर के बांकेपुर उपचुनाव में जीतने का डर बीजेपी से ज्यादा आरजेडी को है, उसी तरीके से देश में सीजेपी के बढ़ने का बीजेपी से ज्यादा डर राहुल गांधी को है। तो सीजेपी को मोदी से लड़ने से पहले राहुल गांधी से लड़ना होगा। वो कहते हैं ना कि तुमको अगर इस पर हाथ उठाना तो मेरी लाश से पहले गुजरना होगा, तो राहुल गांधी भी यही करें कि अगर आपको मोदी का डिमांड करना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा। तो उसी तरीके से सीजेपी क्यों,
तो देश में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मोदी से लड़ना है तो राहुल गांधी के लास्ट से होकर कुछ चलना। आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो कितना फ्रूटफुल रहा आपके लिए ये तो आप ही बताओगे, और कितना इंटरटेनिंग और कितना अच्छा लगा आपके लिए तो आप ही बताओगे। अगर ये वीडियो सच में फ्रूटफुल था आपके लिए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस तरीके की और भी जानकारी देश और राज्य बिहार खास करके आपको चाहिए पॉलिटिकल सोशल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।